Hi Aries, welcome back to the channel. So let's see इस हफ्ते सितंबर का मंथ आपके लिए क्या एनर्जी फॉरकास्ट लाता है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं. Well Aries, what I've got is 7th chakra, Archangel Uriel. 7th chakra is basically the crown chakra. ये जो है नेक्स्ट डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है चक्रा. इस चक्रा से हम मैसेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्रॉबेबली एरीज इस मंथ में आपको बहुत सारे मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स मिल सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस थ्रू इंट्यूशंस मिल सकते हैं. ये टाइम बहुत हाई टाइम है. अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे निकलना चाहते हैं तो यू कैन रियली वर्क अपॉन द साइकिक एबिलिटीज़. ऑल्सो ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. एंड जब ये आर्कएंजल हमें बताते हैं कि यूरल इज़ बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन, फॉर क्लैरिटी इन माइंड, तो आपको सामने से रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा. मे बी अब तक आप कुछ चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, आंसर्स ढूंढ रहे थे, रास्ते ढूंढ रहे थे. नाउ इज़ द टाइम, सितंबर इज़ द टाइम जब आप ऐसी चीज़ों में जंप करेंगे. आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट, या फिर मुझे कैसे मूव करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से रास्ते से जाना है. एवरीथिंग विल बी क्लियर. ये जो विजन को इम्प्रूव करने की बात है, दिस इज़ टोटली रिलेटेबल टू द थर्ड आई. आप जो क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं इस मंथ में इस एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज. तो मैंने ये दोनों पहन रखे हैं वैसे तो. पर्पल कलर में रहता है एमेथिस्ट एंड वाइट ट्रांसपेरेंट इज़ योर क्लियर क्वार्ट्ज. तो डेफिनेटली आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं. ट्राई टू कनेक्ट टू योर क्राउन चक्रा एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद द डिवाइन. सो ऑल द वेरी बेस्ट. लेट मी नो एट द मंथ एंड इफ इट रियली रेजोनेटेड. Hi Taurus, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukhija. Let's see सितंबर के लिए क्या एनर्जीज आती हैं फॉर यू पीपल एंड आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोच समझ के करनी है. दिस इज़ द थिंकिंग वुमेन. वेल टॉरस, इस मंथ में सितंबर ऑलरेडी दिस इज़ द टाइम फॉर वर्गो, राइट. तो एक थिंकिंग वुमेन आपके आसपास रहने वाली है. आपको जो फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल्स हैं, वेमेन हैं, आपके घर में जो मदर्स हैं, वाइव्स हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, सिस्टर्स हैं, या फिर कोई भी समवन हु इज़ in connection with you, can be your colleague as well or can be your maid as well. I'm telling you that ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे. इनके थॉट्स जो हैं इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपील करेंगे. सो यू हैव टू इंश्योर इवन आपके खुद के अंदर, इवन इफ़ यू आर अ मैन, आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी. इस टाइम पे आप ऐसी बुक्स पढ़िए जो कि फीमेल ऑथर्स ने लिखी हैं. तो वी आर नॉट बायस्ड, इट्स मोर अबाउट एनर्जी, क्योंकि कार्ड में ये चीज़ आ रही है. एंड ट्रस्ट में दिस इज़ गोइंग टू रिजल्ट सो गुड. सो एट द मंथ एंड लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. हाय जेमिनी, वेलकम बैक टू द चैनल. लेट्स सी सितंबर मंथ की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं. विल हैव जस्ट वन एनर्जी ओरेकल कार्ड एंड देखते हैं इस महीने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. वॉकिंग अवे. वेल इट रिफ्लेक्ट्स, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स देवीज एनर्जी. जस्ट लुक एट द कार्ड, राइट. सो टॉरस, ऐसा लग रहा है आप बहुत चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हो, आप बहुत चीज़ों से आगे निकलना चाहते हो, बट स्टिल आपको ना कुछ ऐसा है जो आगे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है. इस मंथ में यू हैव टू पुश योर सेल्फ as far as possible, as much as you can, but walk away. Do not get hanged on to the past. क्या हुआ था, किसने क्या किया था, किसने मुझे क्या बोला था, इन सब में नहीं फंसना है. You just have to walk away. ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो. Because you deserve peace and happiness. Because you are way more peaceful. You need that calmness, right? तो खुद के लिए मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है. आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हो. एंड इफ़ यू आर लाइक इमोशनली स्टक समवेयर, प्लीज़ डू रीच आउट. यू कैन टेक बैक फ्लावर्स, यू कैन टेक हीलिंग सेशंस, कुछ भी करो. हील योर सेल्फ बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट, राइट. सो वॉकिंग अवे इज़ समथिंग. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बार बार कहीं आना जाना पड़ सकता है. इट इज़ पॉसिबल आपको बार बार कहीं विजिट करना पड़ सकता है. मूवमेंट इज़ द वर्ड आई गेट फॉर यू. सो डू लेट मी नो, राइट. आई होप इट हेल्प्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड.
हाई टू ऑल द कैंसर पीपल आउट देयर. सो लेट्स सी सितंबर की एनर्जीज आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आती हैं. वेल, वी हैव दिस कार्ड ऑफ cornucopia. This is the perfect time for you to take good care of your health. This is the perfect time for you to cherish what you have acquired, to give yourself a pat on the back that you have done so far. You have been so great. Just be thankful for the people around, and there is this abundant energy that I see for you in this month. सितंबर का मंथ इज़ मोर लाइक हर चीज़ें जो आप एक एफ़र्ट डालेंगे, आप एक इंटेंशन सेट करेंगे, कुछ एफर्मेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन सम फ्रूटफुल वे. तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपने कॉन्फिडेंस में रह के अपनी ऑप्टिमिज्म को इतना हाई कर दो, अपनी हायर फ्रिक्वेंसीज को आप रीच आउट कर रहे हो, एंड यू कैन देन वेरी वेल एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशंस टर्निंग इनटू रियलिटी. ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं. ऑल्सो प्रेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन दिस मंथ, इज़ गोइंग टू रिजल्ट ऑसम. इट डजंट मीन यू हैव टू जस्ट वेक अप अर्ली मॉर्निंग. किसी भी टाइम पे जस्ट सेट वन इंटेंशन, प्रे, एंड दैट्स मैनिफेस्टेड. दिस इज़ हाउ यू नो द एनर्जी सीम्स फॉर यू कैंसेरियंस. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. Hi to all the Leo people out there. Well, let's see September month की energies आपके लिए क्या messages लेके आती हैं. So this is financial constraints. Leo, you have to be in a way, in a mode to protect and save your finances. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं उछालने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं. इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है तो बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं. ऐसा ना हो मंथ एंड तक जाते जाते यू फील लाइक मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे की बहुत कमी है. ऐसा कुछ नहीं है. एंड टू सेफगार्ड इट यू कैन डेफिनेटली प्रे, you can definitely manifest, because we all have got this birthright, that is right to abundance. तो ये चीज़ों का ध्यान आपने बहुत रखना है, बट पैसे को अननेसेसरीली यूज़ मत करो, किसी को फेक कमिटमेंट्स मत दो, इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सोच समझ के करो. इवन इस मंथ में थोड़े प्रोटेक्टिव इस तरह से रहिए कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे आप एक्सपेंडिचर करो. दो दिस मे साउंड लाइक ऐसा कौन सोचता है, ऐसा कौन करता है, बट जब कार्ड्स गाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच संभल के चलना. यू विल बी बेनिफिटेड. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. Hi to all the Virgos out there. Well, let's see what does September and month has in store for you in the terms of energy forecast. So this is adjacent possibilities. ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो. आपको ऐसा लग रहा है ये तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके अलावा क्या, ये तो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, इसके अलावा क्या. यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड डिश इन द प्लेटर. प्लीज़ डू नॉट डू सो. इससे आपका फोकस जो है वो लूज़ हो रहा है. आप पॉसिबिलिटीज़ को देखो, व्हाट बेस्ट कैन यू डू, बट प्लीज़ नेवर बी सो फोकस्ड कि जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप कहीं और भागने की कोशिश कर रहे हो. चीज़ें हो सकता है आज फेवर में नहीं है, दैट इज़ ऑल ओके. हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर महीना एक जैसा नहीं होता. इट इज़ ओके. हैव पेशेंस. उसको मैनिफेस्ट करो, रिकवर करो, लुक फॉर व्हाट लाइफ लेसन कैन यू लर्न इन दिस मोमेंट एंड व्हाट बेस्ट कैन यू डू इन दैट सिचुएशन. हो सकता है ये फेज़ आया ही इसीलिए हो ताकि आप कैसे डायनेमिक हो सकते हो, आप कैसे रिलैक्स्ड रह के इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. एल्स व्हाई वुड दिस हैव अपीयर्ड. सो वर्गो, दिस इज़ योर मंथ, राइट. एंड ये जो मंथ है ना, स्पेशली 20 के बाद थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस रखना, फॉर विच आई वुड लाइक टू से यू कैन वेयर क्लियर क्लॉथ्स, यू कैन डेफिनेटली मेडिटेट, प्रैक्टिस योगा, थोड़ा सा वर्कआउट करो, कुछ भी ऐसा करो जहाँ पे आपका माइंड अननेसेसरी एनर्जीज़ को अडेप्ट नहीं करे, आप अननेसेसरी थॉट्स के विक्टिम नहीं बन जाओ, एंड यू आर हाईली फोकस्ड इन व्हाट यू डू. प्रोडक्टिविटी आना ना आना बात की बात है, एटलीस्ट आप एक एफर्ट तो डालो दैट यू आर डूइंग. आई होप इट हेल्प्स. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Libra, let's see what does September month has in store for you in the terms of energy. So, well, this is the temple path. Libra, ऐसा लग रहा है भटक भटक के अभी आप ये रास्ता चूज़ करने वाले हो कि अंत में तो जी भगवान जी हैं, वही सब सही करेंगे.
पर ये थॉट तो आपको डे 1 से पता था, फिर आप कहाँ घूमने गए थे, क्यों गए थे? टेम्पल पाथ इज़ द वे फॉर यू। इस मंथ में as much as you can recite, as much as you can chant, as much as you can meditate, you can pray, but follow any of the religious or spiritual practice that you believe in. नहीं भी आप religious हो, it is okay. spiritual हो तो it is okay. नहीं हो तो फिर 100% इस चीज़ में रहना, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप क्या मानते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका किन बातों में विश्वास है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट अगर आप 2 साइडेड हो जाते हो, आप एक नाव में नहीं रहते, आप 2 नाव में रहते हो, तो आप कहीं के भी नहीं रहते। जिस भी चीज़ में फेथ रखना है, हैव इट 100%, डू नॉट डाउट इट। दिस इज़ व्हाट दिस मैसेज हैज़ फॉर मी टू टेल यू। एंड द टेम्पल पाथ इज़ मोर लाइक अपने लिए टाइम निकालना और खुद को वो फ्री स्पेस देना जब आप यूनिवर्स से, डिविनिटी से कनेक्ट कर पाओ। प्लीज़ डू नॉट बी इन्वॉल्व्ड एवरी टाइम हियर एंड देयर। अपनी खुद की हीलिंग भी उतनी ही नेसेसरी है। आई होप इट हेल्प्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड। हाई स्कॉर्पियो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स सी व्हाट डज सितंबर मंथ हैज़ इन स्टोर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखते हैं किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है और क्या एक आइडियल चीज़ है। वाओ, दिस इज़ रेस्ट एंड रेजुविनेट। बहुत काम कर लिया, बहुत भाग लिए, बहुत सोच लिया। नाउ इज़ द हाई टाइम फॉर यू। खुद को वो फ्री स्पेस दो जहाँ पे आप रेस्ट कर पाओ, रिलैक्स कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रेस्ट एंड रेजुविनेट है, दिस हैज़ अ वेरी क्लियर कनेक्शन विद द स्लीपिंग पैटर्न, यू नो, विद द हेल्दी डाइट। बॉडी रेस्ट कैसे करती है? जब आप उसको जंक नहीं देते हो। बॉडी रेस्ट कब करती है? जब आपका स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग साइकिल बहुत सही है, जब आप अननेसेसरी थॉट से फ्री हो, टेंशन से फ्री हो। नहीं हो तो डू रीच आउट, आई एम हियर टू हेल्प यू। बट प्लीज़, अपना फ्री स्पेस ही होता है। उसमें आप इधर उधर कहीं जाके खुद को ऐसे रिलैक्स नहीं कर सकते। अनलीश योरसेल्फ। आपकी ऑथेंटिसिटी आपको क्या बोलती है? क्या बाकियों की कंपनी में रह के आप भी वैसे बन गए हैं? हैव यू जस्ट लॉस्ट योर आइडेंटिटी? इज़ इट? इफ़ इट इज़, प्लीज़ गेट इट बैक। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर ये जो एनर्जीज़ हैं आपको इतना रेजुविनेट कर देंगी दैट यू विल हैव सम मोर ऑफ गुड वाइब्रेशंस इन योर ऑरा एंड प्रॉबेबली यू विल सी योर वाइब्रेशंस रेज्ड। I hope it helps. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Sagittarius, welcome back to the channel. Let's see what does September month has in store for you. This is the thinking man. So the masculine energy in your life for this month is superbly active. ऐसे आसपास बहुत ऐसे आपको मेल मेंबर्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव आइडियाज़ प्रोवाइड करें, आपकी हेल्प करें, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प करें, या फिर आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें। ऑल्सो इफ़ यू योरसेल्फ आर अ मैन, तो आप ही का एक माइंड जो है वो डिफरेंट वे में चलेगा जो आप ही को हेल्प करेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ टॉक, ये सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। एंड ये जो फेज़ रहता है ना मैस्कुलिन एनर्जी का, सो दिस इज़ मोर लाइक अथॉरिटेटिव फील करना, डोमिनेंट फील करना, ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। स्टे काम, सेंट्रलाइज। एंड इस मैस्कुलिन एनर्जी को फेमिनाइन से कनेक्ट करने के लिए आप शिव शक्ति का जो है चैंट कर सकते हैं। आप लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को इन्वोक कर सकते हैं, मेडिटेट, प्रे, कुछ भी करो, व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, एंड जिससे आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएँ, राइट। एंड टू बैलेंस दिस यिन यांग एनर्जी, आई वुड से, इसके लिए आप क्या करें, आप वुड्सॉक थेरेपी का यूज़ करें ताकि आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस रहें। आई होप इट हेल्प्स। लेट मी नो इफ इट डज। स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड। Hi Capricorns, welcome back to the channel. Let's see इस महीने, in the month of September, what does energy oracle has in store for you. Well, this is the card of the garden and the gate. This is a very very beautiful card. ये वो टाइम है जब आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो। ये वो टाइम है जब इस पूरे महीने में ना यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द नेचर। गार्डन में देखो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, फ्लावर्स, अर्थ, एलिमेंट्स तो सारे आते ही हैं। अदर देन दैट व्हाट आई सी इज़ लाइक
ये लड़की जो है बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में है इन अ गार्डन। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कि आप जितना ज़्यादा खुद को नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा खुद को हील करेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, ये जो एनर्जी है आपको खुद को रिलैक्स करना है। एंड एज फार एज यू विल बी कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द प्लांट्स, टू द नेचर या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, आपके अंदर एक नई वाइब्रेशन रहने वाली है, आपके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा ठहराव आएगा, थोड़ी कामनेस आएगी, यू विल बी एबल टू सेंस मोर पीस इन योर लाइफ। एंड इसके साथ अगर आप गार्डन में जाके थोड़ी बहुत चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, दिस इज़ गोइंग टू रिजल्ट ऑसम। अगर इस मंथ में आप कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहे हो तो गो समवेयर वेयर यू कैन रियली कनेक्ट टू नेचर। ऐसे इधर उधर घूम के मत आ जाओ कि मॉन्यूमेंट्स देखे या कुछ है, बट समथिंग, बिकॉज ये कार्ड कह रहा है दैट यू हैव टू कनेक्ट टू द नेचर। तो जाओ ऐसी जगह पे जहाँ यू आर एक्सपोज टू नेचर, हिल्स, माउंटेन्स, आई वुड से यू कैन रियली गो टू द बीचेस एज वेल, क्योंकि वहाँ से भी नेचर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दो मॉन्यूमेंट्स हैव दैट वाइब, बट उतनी क्विक नहीं है जितना कि नेचर में है, जितना कि डायरेक्ट फॉर्म्स में है। I hope it helps. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Aquarius, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukija. Let's see what the September month has in store for you in terms of energy update. Well, this is the 7th chakra, Archangel Uriel. That's your crown. ऐसा लग रहा है Aquarius, बहुत ही लोड ले रखा था आपने, बहुत ज़्यादा। You had been overthinking, you had been feeling like कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, सामने से पॉसिबल ही नहीं लग रहा, तो ये आएंगी चीज़ें कैसे। वेल, लीव इट, दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज। ये जो मंथ है ना, ये वो मंथ है जब जितना थोड़ा सा भी अगर आप खुद को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करते हो, यू आर गोना गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। थोड़े से में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस मंथ में पुट इन दोज एफर्ट्स, पुट इन दोज एनर्जीज जहाँ प्रेयर्स को, मेडिटेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को एक्टिवली परफॉर्म कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो जाएंगी। और इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ही कुछ रिजेक्ट करना है। आई एम टेलिंग यू, थोड़े से एफर्ट्स, बट इंटेंशन शुड बी क्लियर। जब हमारा विजन क्लियर नहीं होता, चीज़ें तब ख़राब होती हैं। आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ, एंड यू हैव स्टार्टेड ट्रेवलिंग। दिस इज़ मोर लाइक हम मैनिफेस्टेशंस में भी यही मार खाते हैं। हमें समझ में नहीं आता व्हाट डू वी नीड इन लाइफ, वेयर डू वी वांट टू मूव, वेयर डू वी नीड टू रीच, बट हम चलते जाते हैं। सो कहीं पे भी आप टर्न्स लेते हो, कहीं पे भी ब्रेक्स लेते हो, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर। दैट क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस विल लिटरली रिड्यूस योर माइंड लोड। आई होप इट हेल्प्स. लेट मी नो इफ इट डज. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. Hi Pisces, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukija. So let's see what does the September month has in store for you in the terms of energy update. तो देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए. This is the thinking woman. There is a woman and a feminine energy around you who has been thinking a lot, who has been providing you greater ideas, you know, who has been helping you in manifesting your dreams or converting them into reality. But there is a support of a woman that I sense for you in this month. तो ये जो thinking women है, this can be, you know, any women that can be in the office, in your business, in your home, around your friend circle, anywhere or everywhere. But you will be benefited by a thinking woman. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही super intelligent super woman आएगी, you know. फेमिनाइन एनर्जी से आइडियाज़ जो आपको मिलेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जितने भी आंसर्स में भी आप यूनिवर्स से पूछेंगे या रिलैक्स स्टेट में अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो देयर विल ऑलवेज बी अ वुमन और अ फेमिनाइन एनर्जी who would help you to reach out to your solutions, to your conclusions, to find the answers. This is really going to help you a lot. And because this is feminine energies, you can definitely recite or worship Devi in this week, and I'm pretty much sure it's going to help you a lot. Wish you all the very best. Stay tuned, stay empowered, stay blessed.